आप सभी को मेरा राम राम। अभी तक हम लोगों ने बात की मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक। कौन से प्लैनेट जो होते हैं वो आपके लिए मेलेफिक होते हैं, बेनिफिक होते हैं, मारक होते हैं और बाधक होते हैं। आगे हम बात करेंगे अब तुला लगन से लेके मीन लगन तक। मुझे एक बात ऐसे लगी कि ये जो मैंने आप लोगों को मारक, बाधक और शुभ और अशुभ प्लैनेट बताए हैं, अगर आप इस टाइप के वीडियोस देखें या इसके लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ें तो यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंसेस समझ में आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये बताना ज़रूरी हो जाता है। जब आप डिफरेंसेस देखें तो आपको लगेगा कि अरे इस वीडियो में तो ये बताया जा रहा है और आकांक्षा ने तो ये बताया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपको ये कहाँ से बता रही हूँ, किस रेफरेंस से बता रही हूँ। तो इस वजह से आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं बृहत होरा शास्त्र से बता रही हूँ। मैं जिस बुक से बता रही हूँ, क्योंकि बृहत होरा शास्त्र काफ़ी सारे लोगों ने लिखी हुई हैं, मैं जिस बुक से बता रही हूँ ये मैं सीताराम झा जो है उनकी बुक से बता रही हूँ। तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि मैं किस रेफरेंस से ये बता रही हूँ। तो चलिए अब आगे हम लोग जो हमारे बाकी के जो लगन है, जो रिमेनिंग है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो मीन्स वृश्चिक लगन में सबसे पहले हम आपके लग्नेश मंगल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मंगल है वो आपके लग्नेश है और लग्नेश जो होते हैं वो हमेशा पवित्र होते हैं। ठीक है, इसलिए हम मंगल को एज अ बेनिफिक प्लानिट ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो मंगल है वो 6th हाउस के भी मालिक है और 6th हाउस के मालिक होने की वजह से मंगल की कंडीशन क्या है बर्थ चार्ट में, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली देखना ज़रूरी है क्योंकि वो 6th हाउस के भी मालिक है। इसलिए वो इजीली अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके लग्नेश पीड़ित हो जाते हैं मंगल शनि राहु केतु से, तो ये जो है वो आपको हेल्थ इश्यूज भी अपनी दशा अंतर्दशा में दे सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मास का क्या एसोसिएशन है, क्योंकि वो ऑलरेडी रोग भाव के भी, रोग और ऋण भाव के भी स्वामी है। तो अगर मंगल पीड़ित हुए तो रोग से रिलेटेड और ऋण से रिलेटेड वगैरह और शत्रुओं से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये मुझे इसलिए लगता है बहुत ज़्यादा बताना ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली लग्नेश को ही लेके बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि आँख बंद करके कि ठीक है हमारी लग्नेश की महादशा अंतर्दशा चल रही है और ये अच्छी जाएगी, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होने पर लग्नेश की जो दशा है वो हमको परेशान कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं गुरु की। तो देखिए, जो गुरु है वो वृश्चिक लगन के लिए 2nd हाउस के स्वामी होते हैं और त्रिकोण के स्वामी होते हैं 5th हाउस के। 2nd हाउस का स्वामी होने की वजह से जो गुरु हैं वो न्यूट्रल हो गए और 5th हाउस के स्वामी होने की वजह से जो गुरु हैं वो शुभ हो गए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि 2nd हाउस के मालिक होने की वजह से मंगल जो है वो न्यूट्रल हो गए, क्योंकि लघु पाराशरी के नियम के अकॉर्डिंग 2nd और 12th हाउस का मालिक जो होता है वो अपने सम रिजल्ट देता है, या उसकी दूसरी राशि अगर हो तो वो उस राशि के अकॉर्डिंग सहचार के नियम से रिजल्ट देता है। और यहाँ पे गुरु जो है वो मंगल के मित्र भी हैं, इसलिए गुरु जो है वो एक बेनिफिक प्लैनेट होते हैं वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सन की। तो सन जो है वो केंद्र के मालिक हैं और केंद्र के मालिकों का ये रूल है कि केंद्र के मालिक जो होते हैं अगर वो शुभ प्लैनेट हो तो वो अपनी शुभता खो देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और अशुभ प्लैनेट हो तो वो अपनी अशुभता खो देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इस वजह से हम जो सूर्य हैं उनको न्यूट्रली लेंगे, क्योंकि और उनकी कोई दूसरी राशि कहीं पर है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो होते हैं वो
आप लोगों के लिए 7th हाउस के मालिक होते हैं और 12th हाउस के मालिक होते हैं। 12th हाउस के मालिक होने की वजह से वो न्यूट्रल हो गए, लेकिन 7th हाउस के मालिक होने की वजह से जो वीनस होते हैं वो आप लोगों के लिए मार्किस हो जाते हैं। और इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जो मार्किस का दोष लगता है वो वीनस और जुपिटर को ही लगता है। तो यहाँ पर वीनस जो है वो आप लोगों के लिए मार्किस का रिजल्ट देंगे। अब हम लोग बात करते हैं शनि की। तो शनि 3rd हाउस के मालिक है और 4th हाउस के मालिक है। 4th हाउस के मालिक होने की वजह से शनि क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, क्योंकि केंद्र के स्वामी जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो 4th हाउस का स्वामी होने की वजह से शनि क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। और 3rd हाउस जो होता है वो हमारा त्रिज्याय भाव होता है, तो 3rd हाउस के मालिक होने की वजह से जो है वो मैलेफिक हो गए शनि। तो सम प्लस मैलेफिक क्या हो गया, मैलेफिक। तो शनि जो होते हैं वो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए एक मैलेफिक प्लैनेट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुध की, मरकरी की। तो मरकरी एक तो आपके 8th हाउस के मालिक होते हैं, मतलब त्रिक भाव के मालिक होते हैं, और एक तो मरकरी आपके 11th हाउस के मालिक होते हैं, मतलब त्रिज्याय के भी मालिक होते हैं। तो त्रिक भाव और त्रिज्याय के मालिक होने की वजह से मरकरी भी जो होते हैं वो आप लोगों के लिए मैलेफिक प्लैनेट होते हैं। करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो होते हैं वो आपके भाग्येश होते हैं, 9th हाउस के मालिक होते हैं, और चंद्रमा की तो दूसरी राशि है ही नहीं। इस वजह से जो चंद्रमा होते हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिक प्लैनेट होते हैं। तो हमने देखा कि चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है भाग्य से, इसलिए आपके लिए बेनिफिक है। जुपिटर भी त्रिकोण के स्वामी है, आप लोगों के लिए बेनिफिक है। वीनस 7th हाउस के मालिक होते हैं और आपके लिए मारक है। सन केंद्र के मालिक होने की वजह से आपके लिए न्यूट्रल है। और शनि और मरकरी दोनों जो होते हैं वो त्रिज्याय और त्रिक भाव को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये दोनों मैलेफिक होते हैं। और मार्स क्योंकि लग्नेश है इसलिए शुभ रिजल्ट देंगे, लेकिन 6th हाउस के मालिक होने की वजह से आपको इनकी जो है वो कंडीशन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल जो होंगे वृश्चिक लग्न में अपने एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।